इस मीटिंग का आप आनंद जरूर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर, मेरा बिलीव है, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, मेरा बिलीव है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रियो, लगातार हम लोग अलौकिक जीवन शैली पर स्टडी कर रहे हैं और हम लोग पतरस और यूहन्ना के जीवन से अलौकिक जीवन शैली के बारे में देख रहे हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय से। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो जन्म से लंगड़ा है। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 40 साल है और जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति है, जो कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है, वो अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, क्रिपल्ड है, वो व्यक्ति को लोग यरूशलेम के मंदिर में एक फाटक है जिसका नाम है सुंदर फाटक, ब्यूटीफुल गेट। इस सुंदर फाटक के सामने लोग बैठा दिया करते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। और हमने सीखा प्रियो इन 5 सेशंस में कि वो लंगड़ा आने जाने वालों से भीख मांगा करता था और 40 साल से ये काम चल रहे थे। प्रियो, एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और पतरस यूहन्ना से इस लंगड़े ने भीख मांगी और पतरस यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और पतरस यूहन्ना ने कहा कि जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। और उसके बाद हमने सीखा था कि पतरस यूहन्ना ने उसे कहा यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। और पतरस यूहन्ना ने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे खड़ा कर दिया और जैसे ही दाहिना हाथ उसका पकड़ के उसको खड़ा किया, तुरंत उसके टखनों में बल आ गया और वो उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हम यहां तक देख चुके हैं। अब ये व्यक्ति चंगा हो चुका है, अब ये व्यक्ति उछल कूद कर परमेश्वर की स्तुति भी कर रहा है। अब उसके बाद क्या घटना होती है ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक एक बात एक क्रम के अनुसार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पर आपका और मेरा परमेश्वर एक सिस्टमेटिक परमेश्वर है। प्रियो, नए विश्वासी और कभी कदार पुराने विश्वासी भी कुछ बातें यहाँ से कुछ बातें वहाँ से जोड़ तोड़ मरोड़ कर वचन का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, या अपनी ज़रूरत के अनुसार वचनों का प्रयोग करने के कारण वो वचन का सही अर्थ न निकालने के कारण कई बार वो अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों को लेकर आते हैं। इसलिए मैं आपको एक एक पद के अनुसार बता रहा हूँ कि क्या घटनाएं उस सुंदर फाटक के, यरूशलेम के सुंदर फाटक के सामने घटी। ये एक अलौकिक जीवन शैली के अनुसार है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका और मेरा उत्तरदायित्व खत्म नहीं हो जाता है, या उस चंगा होने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व खत्म नहीं हो जाता है कि वो चंगा हो चुका है। इसलिए सेशन में हमने देखा कि पतरस और यूहन्ना ने उसके लिए प्रार्थना किया, यीशु के नाम से कमांड किया, वो लंगड़ा चंगा हो चुका है। आगे की घटना आपके और मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने के लिए जा रही है, इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारी भी लाइव मीटिंग में सैकड़ों लोग चंगे होते हैं। हर सभाओं में कई महीनों से सभाएं चल रही है, बहुत लोग चंगे होते हैं, सैकड़ों वीडियोस डल रहे हैं यूट्यूब पर टेस्टमनीज के, आप देखकर हैरान रह जाओगे। कोविड-19 से हीलिंग हो रही है, ट्यूमर्स लोगों के, नॉर्मल डिलीवरीज, बेबी, ओ जीसस, अलौकिक टेस्टमनी। आज की टेस्टमनी जो डली है आप देखिए, आज फेसबुक पर हमने टेस्टमनी को डाला है, हमारे यूट्यूब पर टेस्टमनी अपलोड हुई। एक बहन जिसको 2 महीने से गले के अंदर समस्या थी, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम था, प्रार्थना करते ही जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो यीशु मसीह ने किया। प्रार्थना करते तुरंत वो बहन की 2 महीने से जो गले में समस्या थी, जो टॉन्सिल्स उसके फूल गए थे, टॉन्सिल्स में सूजन हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, वो इंस्टेंट हील हो गई। आप फेसबुक की टाइमलाइन पर मैंने उसको शेयर किया, आप देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, रोहित मसीह मिनिस्ट्री पर। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर
प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का और चंगाई पाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद भी पिक्चर बाकी है, इसके बाद भी स्टोरी बाकी है, इसके बाद भी काम बाकी है। चंगाई तो एक माध्यम है, एक दरवाजा है, एक डोर है जो आपको और मुझे परमेश्वर के पास लेकर आता है। लेकिन बहुत दुख और अफसोस की बात यह है कि आज बहुत सारे लोग चंगाई और छुटकारा और आशीष पाने के बाद में वे अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं, तब तक के लिए जब तक के लिए वो फिर बीमार ना हो जाए, फिर तकलीफ में ना आ जाए, फिर समस्या में ना आ जाए, तब तक वे लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। एक शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना किया जाता है कि हमारे लीवर के लिए प्रार्थना कीजिए, उसका लीवर ठीक हो जाता है और वो फिर शराब पीने चले जाता है। तब तक वो शराब पीता जब तक उसका लीवर फिर तकलीफ न दे। फिर वो आता है, रिपेंट करता है, फिर उसका लीवर ठीक होता है, थोड़े दिन अच्छी ज़िंदगी बिताता, फिर वो चले जाता है। सेम यही कंडीशन होती है एक चंगाई पाने वाले, छुटकारा पाने वाले और आशीष पाने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में। लेकिन हम यहाँ देखेंगे क्रम वाइज कि चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार का क्या कारण है कि परमेश्वर ने ये पृथ्वी पर हमारे लिए रखा है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। तैयार हो जाइए, अपने आप को अप्रिशिएट करें, तैयार करें। हम इन बातों को सीख सकते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय, और थैंक यू होली स्पिरिट। निकालिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय, निकाल लिया आप लोगों ने। थैंक यू होली स्पिरिट। 9 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते 8 से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। 8 से पढ़िए। वो उछलकर खड़ा हो गया। जब पतरस यूहन्ना ने उसका हाथ पकड़ा, वो उछलकर खड़ा हो गया। कैसा हो गया? उछलकर खड़ा हो गया। ये आपके और मेरे लिए सोचने की बात है। जो जन्म का लंगड़ा है, जो क्या हो गया? उछलकर खड़ा हो गया। क्या हो गया? उछलकर खड़ा हो गया। वो व्यक्ति अब उछलकर खड़ा हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया है? उछलकर खड़ा हो गया है। क्या हो गया है? उछलकर खड़ा हो गया है। उछलकर खड़ा हो गया है। आगे पढ़ें, क्या लिखा है? और चलने फिरने लगा। अब क्या करने लगा? चलने फिरने लगा। प्रिय, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। यदि आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो, या आपके मित्र में, या आपकी पहचान में, जो जन्म से लंगड़ा हो, क्रिपल हो, या पोलियोग्रस्त हो, जो कभी आपने उसको, कभी भी उस व्यक्ति को, जब से आप उसको देख रहे हैं, कभी चलते हुए नहीं देखा। आपने बहुत सारी सलाह दी उसको कि इस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, आर्थोपेडिक के पास चले जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, वो बाबा के पास चले जाओ, मसाज वाले के पास चले जाओ, वो तंत्री वाले के पास चले जाओ। और आपने देखा कि उसने सब कुछ करा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो लंगड़ा की लंगड़ा ही है, वो बेड से उठा ही नहीं। और अचानक प्रार्थना के बाद यदि वो लंगड़ा उठकर खड़ा हो जाए और चलना फिरना शुरू करे, तो आपका और मेरा क्या रिएक्शन होगा उसके लिए? या आप और मैं उसको देखकर क्या कहेंगे? या आप और मैं उसके लिए क्या कल्पनाएं करेंगे? कम ऑन चर्च, आपको आज एक्साइटेड रहना है। रोने का दिन नहीं है, आनंदित दिन है। प्रियो, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आज आनंद का दिन है, पता है? क्योंकि आप जिंदा हैं और मैं जिंदा हूं। क्यों रोए भैया? जिंदा हो ना, इसलिए खुश रहो, आनंदित रहो कि प्रभु, मैं आज जिंदा हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। पढ़ो मेरे भाई। वो उछलकर खड़ा हो गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और चलने फिरने लगा। और चलता, हाँ, और कूदता, हाँ, और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वेरी गुड। आगे, उनके साथ मंदिर में गया। परमेश्वर की स्तुति करते अब मंदिर में भी प्रवेश कर गया। मैंने पिछले हफ्ते आपको सिखाया। आगे, सब लोगों ने उसे चलते फिरते। अब बात आती है सब लोगों ने। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यरूशलेम का जो मंदिर है वो एक बहुत फेमस मंदिर है, और सारी दुनिया से लोग इस यरूशलेम के मंदिर में, जिसको हम सालोमन टेम्पल्स भी कहते थे, लेकिन उसके बाद में जब कई सारे युद्धों में सालोमन टेम्पल तो उजाड़ दिया, लेकिन यहूदियों ने फिर उस मंदिर को बनाया और उसका नाम सोलोमन टेम्पल की जगह यरूशलेम का मंदिर कहा गया। और यरूशलेम का मंदिर में, आप ध्यान से सुनिए, वो यरूशलेम का मंदिर जहां बाहरी आंगन में और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे इंडिया में बहुत सारे चर्चेस हैं,
आपने देखा होगा कि जो बहुत फेमस चर्चेस होते हैं या बहुत फेमस जो टेम्पल्स होते हैं प्रियो, उसके बाहर आप देखते हैं एक बड़े मार्केट को, उसके बाहर आप देखते हैं कि वो टेम्पल्स, वो चर्चेस हैं जो 24 घंटे चलते हैं। आप वहां देखते हैं हजारों लाखों लोगों को आता और जाता हुआ गाड़ियों पर। प्रियो, ये यरूशलेम का मंदिर कोई खाली मंदिर नहीं है प्रियो, यहां पर भी सैकड़ों लोग प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए लगातार उस मंदिर से आते और जाते रहते थे। और उसके मंदिर के बाहर बलिदान करने के लिए, मंदिर के बाहर परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, मंदिर के बाहर परमेश्वर की उपासना करने के लिए ढेरों दुकानें हुआ करती थी प्रियो। क्या आपको यही बात नहीं पता कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गए थे तो यीशु मसीह ने वहां पर दुकानदारों को, वहां पर जो दुकान लगाते थे उनको कोड़ा बनाकर, मारकर, पीट कर बाहर किया था। कम ऑन चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहां पर चारों साइड से वहां पर जो वहां के रहने वाले, यरूशलेम के जो रहने वाले लोग हैं, वे लोग भी अपनी दुकानों को लगाया करते थे। उसके बाद मैं आपको बताऊं, वो पूरी गली, जो पूरी रोड थी, वो लोगों से भरी हुआ करती थी। लोग प्रार्थना करने जाते थे, प्रार्थना करके आया करते थे। इसका मतलब ये जो घटना है ये किसी कोने में नहीं हो रही है, ये घटना किसी कोने के अंदर या किसी कमरे के अंदर नहीं हो रही है, मंदिर के बाहर की घटना है ये, जहां पर सैकड़ों लोग इस काम को देख रहे हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? सैकड़ों लोग इस काम को देख रहे हैं। अब क्या होता है, सब लोगों ने, क्या लिखा है यहां पर? सब लोगों ने, बोलो, एक ने नहीं, एक ने नहीं, दो ने नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं, सब मतलब लगभग 100 से ज्यादा लोग होंगे। 100 से ज्यादा लोग होंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब सैकड़ों लोग इस घटना को देख रहे हैं। सैकड़ों लोग इस घटना को देख रहे हैं कि ये लंगड़े के साथ हो क्या रहा है आखिर। यदि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपकी गली या मोहल्ले में ऐसा कोई लंगड़ा है जो कभी नहीं चला और यदि वो उठकर चलना लग जाए, तो मैं विश्वास करता हूं आपका पूरा मोहल्ला देखने जाएगा। जाएंगे, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे उस आश्चर्य कर्म को। प्रियो, उस समय में, पतरस और यूहन्ना के समय में मल्टीमीडिया का ज़माना नहीं था, मीडिया का ज़माना नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे, कैमरेज नहीं थे। ये तो होता क्या, उस समय में भी लोग उसका वीडियो बनाते, लोग उसके साथ सेल्फी लेते, मीडिया आ जाती, पूछा जाता कैसे कर दिया तुमने ये, और थोड़ी ही देर में वो वीडियोस फेसबुक, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, ट्विटर पर और जितनी भी साइट्स पर वायरल होना शुरू हो जाते और आप देखते एक बड़ी क्रांति आ जाती। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर लिखा 9 पद में, क्या लिखा है? सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर। हाँ, अब क्या कर रहा है सुनिए। ये लंगड़ा पहले भीख मांगता था, लेकिन अब वो भीख नहीं मांग रहा है, अब वो स्तुति सुन रहे। लोग क्या सुन रहे हैं? स्तुति सुन रहे हैं। पहले क्या सुन रहे थे? दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। अब क्या सुन रहे हैं? स्तुति सुन रहे हैं। यहां पर अभी बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो हालेलुया लिख रहे हैं, ये जो कुछ लोग हालेलुया लिख रहे हैं ना, पहले ये प्रार्थना निवेदन देते थे यहाँ पर मीटिंग में आकर, हमारे इस बात के लिए प्रार्थना कर दो, हमारे उस बात के लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि अब ये हालेलुया लिख रहे हैं। हालेलुया का मतलब पता है आपको? कितने ही लोग हालेलुया लिख रहे हैं? आपको बताऊं क्या होता है हालेलुया का मतलब? हालेलुया 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो नए हैं उन लोग सुन लीजिए कि हालेलुया वर्ड क्यों लिखे जा रहे हैं बार बार। हालेलुया जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेरे भाई बोलकर सुना, 2 शब्द से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना। बोलो, 2 शब्द हैं हालेलुया में। हालेलुया में 2 शब्द हैं। पहला शब्द है हालेल, और दूसरा शब्द है याह। हालेल का मतलब होता है स्तुति हो, महिमा हो, प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड ग्लोरी। हालेल का मतलब होता है स्तुति हो, महिमा हो, और याह का मतलब होता है यहोवा। याह का मतलब होता है यहोवा। यदि आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो भजन संहिता के कई अध्यायों में दाऊद ने लिखा है याह की स्तुति करो,
भजन संहिता 149, 150, 149, 50 में आप देखेंगे लिखा है याह की स्तुति करो। ये वही है हालेल प्लस याह, हालेलुया, मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में एक ही वर्ड ऐसा है, एक सिंगल वर्ड ऐसा है जो सारी भाषाओं में एक ही है, वो है हालेलुया। पता है क्यों हालेलुया सारी भाषाओं में हालेलुया ही क्यों है, पता है आपको? क्योंकि ये इस पृथ्वी का वर्ड नहीं है, ये हालेलुया वर्ड है, ये हेवनली वर्ड है। अपनी किताबों में लिख लीजिए, अपनी बाइबल में लिख लीजिए। यदि वो पृथ्वी का वर्ड होता, यदि वो अर्थली वर्ड होता, पृथ्वी का वर्ड होता, तो अलग अलग भाषा में ट्रांसलेशन होता और वो वर्ड चेंज हो जाता। लेकिन हालेलुया वर्ड इज नॉट द अर्थली वर्ड, ये हेवनली वर्ड है, ये स्वर्गीय शब्द है। और ये स्वर्गीय शब्द कभी भी पृथ्वी पर ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं। हालेलुया शब्द का ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं। अफ्रीका जाओगे हालेलुया बोलेंगे, चाइना जाओगे हालेलुया बोलेंगे, इंडिया में रहोगे हालेलुया बोलेंगे, पंजाब में जाओगे हालेलुया बोलेंगे, गुजरात वाले भी हालेलुया, झारखंड वाले हालेलुया, वेस्ट बंगाल वाले हालेलुया, मिजोरम वाले हालेलुया। अमेरिका में जाओगे वहां भी हालेलुया बोलेंगे, कनाडा जाओगे वहां हालेलुया बोलेंगे। आपको किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी जाति में चले जाओ, आदिवासियों के बीच में जाओगे वो भी हालेलुया बोलेंगे। आप किसी भी जाति और किसी भी धर्म के बीच में जाएंगे वो हालेलुया वर्ड को हालेलुया वर्ड ही बोलेंगे, क्योंकि इस हालेलुया शब्द को चेंज किया ही नहीं गया है, इसका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ये स्वर्गीय शब्द है। हालेलुया, हालेलुया, बोले स्वर्गीय शब्द है, यह स्वर्गीय शब्द है। एक बात और बताना चाहूंगा आपको हालेलुया वर्ड के बारे में। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब निकालिए जल्दी से। उसका 19वां अध्याय, उसका पहला पद। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो, कहां पर? स्वर्ग में। बोलो प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, 19 अध्याय, उसका पहला पद। उसका पहला पद। प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, 19 अध्याय, पहला पद। पहला पद। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 वर्स 1। सुनिए क्या लिखा है। इसके बाद मैंने स्वर्ग में। कहां पर? स्वर्ग में। कहां पर? स्वर्ग में। अफ्रीका में, चाइना में, इंग्लैंड में, पृथ्वी पे। उसके बाद मैंने स्वर्ग में, कहां पर? स्वर्ग में। क्या शब्द सुना? पढ़ो। उसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को, बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कैसे कहते सुना। कैसे? ऊंचे शब्द से। बोलो चिल्लाकर, चिल्लाकर। ऊंचा शब्द, ऊंचा शब्द। बोलो लाउडली, लाउडली, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से एक शब्द कहते सुना। एक शब्द कहते सुना। क्या शब्द है वो? पढ़ो। ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। क्या कहते सुना? हालेलुया। क्या कहते सुना? हालेलुया। क्या कहते सुना? हालेलुया। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वो इस्तेमाल करते हैं हालेलुया शब्द को। जब आप हालेलुया की वर्शिप करते हैं, जब आप हालेलुया कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जैसे आप हालेलुया की वर्शिप करते हैं, एंजल्स कम, स्वर्गदूत आ जाएंगे आपके पास में। क्यों? क्योंकि एंजेलिक वर्ड है। स्वर्ग में बड़ी भीड़ और स्वर्गदूत चिल्लाते हैं हालेलुया। एवरी टाइम स्वर्ग में स्वर्गदूत हालेलुया बोलते हैं, एवरी टाइम। इसलिए आप इस लाइव मीटिंग में लोगों को हालेलुया कहते सुनते हो, इसलिए आप मुझे हालेलुया कहते सुनते हो, क्योंकि हालेलुया वर्ड इज ए हेवनली वर्ड। ये स्वर्ग का शब्द है मेरे भाई और बहनों, ये स्वर्गीय शब्द है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, उसका पहला पद, उसका तीसरा पद आप स्टडी करें।
जब आपको इस हालेलुया के वर्ड का विरोध करने वाले लोग आपको मिलेंगे, याद रख लीजिएगा, शैतान घुसा हुआ है, क्योंकि ये स्वर्गीय शब्द है, किसी मनुष्य ने इस शब्द को नहीं बनाया। क्योंकि यदि मनुष्य हालेलुया शब्द बनाता तो उसका ट्रांसलेशन कर लेता वो। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें एक शब्द दिया है जो हम यहाँ तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, स्वर्ग में भी हम बोलेंगे। आमीन, हालेलुया। ये हालेलुया शब्द हम पृथ्वी पर तो बोल रहे हैं, लेकिन वो नई बात नहीं होगी, हम स्वर्ग में भी हालेलुया बोलेंगे। आपने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है 19 अध्याय के पहले पद में कि स्वर्ग में बड़ी भीड़ ने चिल्लाया हालेलुया। आप और मैं भी उस बड़ी भीड़ का हिस्सा बनने वाले हैं स्वर्ग के अंदर में, जो हालेलुया चिल्लाएगी। आमीन। हम भी उस बड़ी भीड़ में चिल्लाएंगे, परमेश्वर की महिमा करते हुए चिल्लाएंगे हालेलुया। हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें ये नहीं लगेगा अरे यार ये क्या चीज़ बोल रहे हैं हम, बिकॉज खुदा चाहता है अपने चुने हुए लोगों को ये हालेलुया वर्ड देना चाहता है कि अपने चुने हुए लोग, पृथ्वी तो बोल रहे हैं, हमारे लिए हालेलुया शब्द स्वर्ग में नया नहीं होगा। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, हालेलुया क्या है? हम पूछेंगे प्रभु जी बताओ तो सही इसका मतलब। इसलिए प्रभु हमको पृथ्वी पे इस हालेलुया को सिखा रहा है। हालेलुया मीन्स प्रेज टू द किंग ऑफ किंग्स, प्रेज टू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया, हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सनातन काल के विराट परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हम वहीं पर आने वाले प्रेरित काम 2 अध्याय पे जल्दी से। वहां पर लिखा है, पढ़िए मेरे साथ में 9 पद को। सब लोगों ने हाँ उसे चलते फिरते हाँ, और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, सब बोलो, सब लोगों ने उसको सब लोगों ने उसको हालेलुया करते हुए देखा। हालेलुया करते हुए देखा। पहले लोग पहले लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, बोलो मदद करो, मदद करो, किसी भाई को बोल रहे मदद करो, किसी भाई को बोल रहे किसी मदद बहन को करो, बोल रहे मदद करो, किसी बहन को बोल रहे पड़ोसी मदद को करो, बोल रहे मदद करो, पड़ोसी को बोल रहे मदद कोई करो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही बहुत है, दर्द में हूँ, बहुत दर्द में, बहुत समस्याओं में हूँ। बहुत समस्याओं में। पहले लोग इन बातों को सुनते थे। पहले लोग इन बातों को सुनते थे। कई बार हो सकता है आपके लिए मेरे भाई और बहनों कि आप लोगों को फ़ोन कर रहे हो, लोग आपके फ़ोन उठाना बंद कर दिए हों, क्योंकि उनको पता है कि जब भी आप फ़ोन करते हैं अपना दुखड़ा रोने लग जाते होंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं कि तुम्हारे लोग फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। क्यों तुम्हारा लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? क्यों तुम्हारा लोग फ़ोन नहीं उठा रहे? कारण पता है, क्योंकि आदत हो चुकी है आप लोगों को रोने की। आपको मिरेकल की ज़रूरत है मेरे भाइयों बहनों, जो आपके रोने को हालेलुया में बदल सकता है। पहले ये भिखारी भीख मांग रहा था, पहले भिखारी रोता था लोगों को देखकर, पहले भिखारी लोगों से दया की भीख मांगता था, पहले भिखारी गिड़गिड़ाता था। प्रिय, मैं आपको बता नहीं सकता, भिखारियों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप और मैं इस भारत देश के अंदर में, और हमको हर एक गली और मोहल्ले और चौराहे में ये लोग मिल जाएंगे। हमारे इंदौर शहर में भी अभी ये बहुत आयत से आ चुके हैं और ये अक्सर सिग्नल पर पाए जाते हैं। दे आर प्रोफेशनल्स, वो भिखारी नहीं है, उनका जॉब है भीख मांगना। तो जैसे ही आपकी स्क्वायर पर, चौराहे पर कार आपकी रुकेगी, जैसे हम लोगों की कार रुकती है, सारी कार जब रुकती है तो फटाक से वो कारों के पास चौराहे पर सिग्नल लगता है। सिग्नल कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट का सिग्नल होता है, और इस 1 से 2 मिनट के अंदर में ये कारों के पास जाएंगे, कार के शीशे लगे तो शीशों को ठोकेंगे और बोलेंगे हमें खाना है, हमें खाना है, खाने के लिए पैसा दो। कपड़े बहुत गंदे, मुंह बना रखा है, बाल बिखरे हैं ताकि लोग इन्हें भिखारी समझें, और ये लोग कार के शीशे ठोकते हैं, पैसा मांगते हैं, हमें पैसा दो। मैं यही सोचता हूँ कि हमारा देश इतना संपन्न हो चुका, आशीषित हो चुका है, इतना बढ़ चुका है, फिर भी भिखारी की तादाद इतनी बढ़ क्यों रही है? मैं इन बातों को सोचकर हैरान रह जाता हूँ कई बार कि फिर भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो भिखारी नहीं रहे, दे आर प्रोफेशनल्स। अब उनको पेट भरने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेट भरने के लिए खाने की ज़रूरत होती तो 2 या 3 लोगों से भीख मांगने के बाद उनका पेट भर जाता। कार में बैठा हुआ व्यक्ति 10 रुपये से कम नहीं देगा, और इंदौर में 50 रुपये में एक व्यक्ति अच्छे से खाना खा लेता है, लेकिन पूरा दिन में कम से कम वो हज़ारों रुपये कमा लेते हैं एक व्यक्ति। आप जोड़कर देखिए,
एक दिन में 1000 कमाते, 30 दिन में 30,000 कमाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अच्छों की सैलरी नहीं होती 30,000 रुपये महीना, और ये लोग इंजॉय करके कमा लेते हैं 30,000 रुपये। आप सोच कर देखिए कौन ज़्यादा पैसे वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, पहले वो भीख मांग रहा था, पहले वो भीख मांग रहा था, अब वो स्तुति कर रहा है। अब वो स्तुति कर रहा है। लोगों को हजम नहीं हुआ, लोगों को हजम नहीं हुआ। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और स्तुति करते देखा। आगे बढ़िए। उसको पहचान लिया, उसको क्या कर लिया? पहचान लिया हाँ, कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। लोग बोलेंगे ये वही है। लोग भी आपको देखकर कहेंगे ये तो वही है जो बार बार फोन करके मुझे परेशान करती थी, ये तो वही है जो बार बार परेशान थी। लोग आपको देखकर कहेंगे ये तो वही है जिसके पास खाने को पैसा नहीं था, ये तो वही है जिसका रिश्ता टूटा हुआ था, ये तो वही थे जो बीमार है, ये तो वही है जो मरने वाली थी। लोग कई बार आप लोगों को देखकर कहेंगे ये तो वही है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज मुझे भी लोग देखकर, जब मुझे फेसबुक पर लाइव देखते होंगे, जब मेरे लाइफ स्टाइल को देखते होंगे, लोग मेरे जो पुराने मित्र हैं, जिनके साथ मेरी बैठक थी, जिनके साथ मैं घूमता फिरता था, वे जब मुझे देखते तो कहते थे वही है जो हमारे साथ में खाया पिया करता था, जो हमारे साथ में घूमता था, जो पैदल घुमा करता था। लोग आज सोचते हैं ये वही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु जिंदगी में आता है, हमारी जिंदगी अलौकिक हो जाती है। आज मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे लोग मुझे देखकर कहते तो वही है। क्या ये हमारे साथ घुमाना करता था? जब वो आपको एक अच्छा जीवन जीते हुए देखेंगे, तब लोग देखकर पहचान जाएंगे। जिस प्रकार इस सुंदर फाटक पर बैठने वाले लंगड़े को देखकर लोगों ने पहचान लिया, ये तो वही है, ये वही है जो रोया करती थी, ये वही है जो पैसे मांगा करती थी, ये वही है जिसके हाल खराब थे, जिसके हालत फटे हुए थे। आज वो आपके घर को देखकर खुदा की महिमा करेंगे, वो आज आपकी गाड़ी को देखकर खुदा की महिमा करेंगे, वो आज आपके कपड़ों को देखकर खुदा की महिमा करेंगे, जो आज आपके चेहरों को देखकर जो चमकते हुए चेहरे आपके दिखाई देंगे, वो खुदा की महिमा करेंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 40 साल से लंगड़ा सुंदर फाटक पर बैठा हुआ है, लेकिन 4 मिनट में पतरस यूहन्ना ने इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला कर रख दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर का एक हस्तक्षेप, परमेश्वर का एक सामर्थ्य हाथ जब आपके ऊपर आएगा, मैं बताना चाहता मेरे भाई और बहनों, ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद आज आपके हालात ख़राब हो सकते हैं, आपके हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये अंत नहीं है कि आपके हालात आज ख़राब हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी टेस्टिमनीज आपका पड़ोसी देगा कि मेरे साथ देखता था इस व्यक्ति को मैं, जिसके हालात बहुत ख़राब है, लेकिन आज ये आशीषित है। आपका भाई, आपका माँ, आपका बाप, आपका परिवार आपकी टेस्टिमनीज देगा, आपके लोग आपकी टेस्टिमनीज देंगे। मैं बताना चाहता हूँ, कल मेरे कज़िन ब्रदर से मेरी बातचीत हुई, कई सालों के बाद मेरी उससे फ़ोन के माध्यम से बातचीत हुई। कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, कई सालों से हमने बातचीत नहीं किया। अचानक कल उनके पिताजी की से बात हुई, उन्होंने मेरे कज़िन ब्रदर से भी बातचीत कराई, तो वो टेस्टमनी दे रहा था मेरी कि हम तेरे वीडियो देखते हैं, परमेश्वर ने तुझे आशीष दिया और कहाँ पहुँचाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार आपकी टेस्टमनी देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आप जिनके साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्रियो, वो पुराने लोग आपकी टेस्टमनीज देंगे। आमीन। मेरे जो मित्र मेरे क्लास में पढ़ते थे, आज वो मेरी टेस्टमनीज देते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे 2 मित्र ने कॉन्फ्रेंस में कॉल ली और मुझसे बातचीत किया, और उसने मेरे एक और मित्र के बारे में बताया कि उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, उसका एक्सीडेंट हुआ बीते दिनों और शॉर्ट टर्म मेमोरी लूज़ हो गया, उसका बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में। और फिर मैंने बोला मेरी कॉन्फ्रेंस से बात करो, मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रियो, दिस इज द टेस्टमनी। ये वही लोग हैं प्रियो जिनके साथ हम घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और रहते हैं। यही आपकी और मेरी टेस्टमनी का क्षेत्र बनने वाला है।
यही वो क्षेत्र है प्रियो जहां आपकी और मेरी टेस्टमनी होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लंगड़ा वहीं इसके लिए टेस्टमनी बन रही है जहां पर ये पूरी दुनिया के सामने लंगड़ा था, बेसहारा, किसी काम का नहीं। लोग उसे एक क्या बोलूं मैं आपको, एक कमजोर व्यक्ति की तरह, एक अपाहिज की तरह वहां छोड़ जाते थे कि भीख मांग। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उस लंगड़े की टेस्टमनी आगे जब पतरस यूहन्ना का हाथ उन पर आया, जब यीशु मसीह का नाम उनकी ज़िंदगी में आया, इस लंगड़े की टेस्टमनी आ गई प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपका बिजनेस लंगड़ा हो चुका है, शायद आपकी फैमिली लंगड़ी हो चुकी है, शायद आप लंगड़े हो चुके हैं, आपकी सोच लंगड़ी हो चुकी है, आपका परिवार लंगड़ा हो चुका है, आप अपाहिज हो चुके होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय खुदा का हाथ आप पर आएगा, जिस समय खुदा के मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड का हाथ आपके ऊपर आएगा, जिस समय आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, मेरा बिलीव है जिन लोगों के सामने आप लंगड़पन दिखाते आए हैं, आप उनके सामने परमेश्वर की स्तुति करने वाले यीशु मसीह नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी टेस्टमनी देख रहा हूं यीशु के नाम में। मैं आपकी बिजनेस की टेस्टमनी को देख रहा हूं, आपकी फैमिली की टेस्टमनी, आपकी बेबीज की टेस्टमनी, आपकी लाइफ पार्टनर की टेस्टमनीज, आपकी जॉब की, आपकी हाउस की, आपकी कार की, आपकी हीलिंग की, आपकी डिलीवरेंस की मैं टेस्टमनी देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। ओ बहुत सारी टेस्टमनी को देख रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस। ओ आप नाचते हुए, गाते हुए, उछलते हुए टेस्टमनी देने आ रहे हैं, और लोग आपको देखकर टेस्टमनी देंगे, लोग आपकी टेस्टमनी देंगे, लोग आपकी टेस्टमनी देंगे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। लोग आपकी टेस्टमनी दे रहे हैं, लोग आपकी टेस्टमनी देंगे, लोग आपकी टेस्टमनी देंगे इन द नेम ऑफ जीसस। रहना सखना हंडले ब्रोसो, हालेलुया। 10 पद को पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। उसको पहचान लिया, उसको क्या कर लिया? पहचान लिया। लोग आपको पहचानेंगे, याद रखिएगा। हाँ, कि ये वही है, ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। लोग आपके बारे में कहेंगे, ये बहन वही है ना जो हमारे सामने से गुजरा करती थी, जिसकी चप्पल टूटी हुई थी। ये भाई वही है ना जो पुराने कपड़ों में हमेशा दिखा करता था। आपके बारे में टेस्टमनी देंगे लोग। कम ऑन चर्च, तैयार हो जाइए। हाँ, आगे। और उस घटना से कम ऑन चर्च, आगे। उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जिस और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, खींचना चाहता हूं, वो आखिरी लाइन में है। इस घटना से लोग अचंभित और चकित हुए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरी गवाही लोगों को अचंभित और चकित कर देगी। मेरी गवाही लोगों को अचंभित और चकित मेरा कर देगी। चमत्कार, मेरा चमत्कार, मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा लोगों को अचंभित कर देगा, लोगों को अचंभित कर देगा, चकित कर देगा, चकित कर देगा, हैरान कर देगा, हैरान कर देगा। लोगों के होश उड़ जाएंगे, लोगों के होश उड़ जाएंगे। अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? आपकी टेस्टमनी आ रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप जब देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, लोग आपकी टेस्टमनी को देखकर चकित रह जाएंगे, लोग आपके लाइफ स्टाइल देखकर चकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। वो कहेंगे, ये वही बहन है, ये वही भाई है। जैसे लोग मेरी टेस्टमनी को देखकर आज चकित और हैरान रह जाते हैं, क्या ये वही है? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। यदि आज लोग मेरी टेस्टमनी को देखकर चकित और हैरान हैं, वो आपकी भी टेस्टमनी को देखकर चकित और हैरान होने वाले हैं। आमीन। ये लंगड़ी की टेस्टमनी को लोग देखकर चकित और हैरान हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बोले परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्यों मिरेकल करना चाहता है? परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्यों मिरेकल करना चाहता है? मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और भाइयों कि परमेश्वर क्यों आपकी जिंदगी में हीलिंग और मिरेकल करना चाहता है। क्यों परमेश्वर ने हीलिंग और मिरेकल्स को रखा है, क्यों परमेश्वर ने डिलीवरेंस को रखा है, क्यों परमेश्वर ने हीलिंग मिरेकल्स इस पृथ्वी पर आकर करे हैं, क्यों यीशु मसीह ने हीलिंग और डिलीवरेंस की शुरुआत इस पृथ्वी पर की, क्यों परमेश्वर के प्रॉफिट्स लोगों ने यहां पर आके हीलिंग और मिरेकल्स को प्रेजेंट किया।
क्या कारण है मेरे भाई और बहनों इसके पीछे? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर लोगों को आश्चर्यचकित करना चाहता है, परमेश्वर लोगों को अचंभित करना चाहता है, परमेश्वर लोगों को हैरान करना चाहता है और यह दिखाना चाहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो रिबोशा खाना मांटलाब्रा, परमेश्वर आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। प्रियो, यहां पर लोग इस लंगड़े की टेस्टमनी को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हैरान हो गए। ओ ये क्या हो गया, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। क्या सोच रहे हैं वो? हमने कभी ऐसा नहीं देखा। वो अचंभित और चकित हो गए। प्रियो, क्यों परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है? ताकि आपका पूरा खानदान अचंभित और चकित और हैरान हो जाए। आपकी टेस्टमनियां आपके परिवारों को हिलाएगी। मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके खानदानों को हिलाएगी, आपके समाज को हिलाएगी, आपकी पीढ़ियों को हिलाएगी, आपकी वंशों को हिलाएगी, आपके मोहल्लों को हिलाएगी, आपकी कॉलोनीज हिलेगी, आपकी स्टेट हिलेगी, आपका देश हिलेगा। आपकी टेस्टमनी इतनी भारी होगी, सब कुछ हिल जाएगा। बोलो यरूशलेम हिल गया। यरूशलेम हिल गया। इस लंगड़े की टेस्टमनी से भूचाल आ गया, भूचाल आ गया। थोड़ी ही देर में पूरा यरूशलेम हिल गया। ओ आपकी टेस्टमनी पूरे गांव को हिला देगी, पूरी कॉलोनी हिल जाएगी, आपका पूरा खानदान हिलेगा। लोग आपके परिवार के आपस में बात करेंगे। इसकी टेस्टमनी ने थोड़ी ही देर में पूरे यरूशलेम को शेक कर दिया। पूरा यरूशलेम हिल गया। सारे लोग बात करने लगे, भगदड़ होने लगी। क्या ये वही लंगड़ा नहीं? लोगों ने पूछा क्या वही है या इसका कोई जुड़वा है? उसने बोला मैं वही हूं। क्या बोला उसने? मैं वही हूं। उसने क्या बोला? मैं वही हूं। मैं वही हूं जिसे तुम सुंदर फाटक पर छोड़ दिया करते थे भीख मांगने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च से हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता मेरे भाई और बहनों, ये लंगड़ा वही है जो यरूशलेम के फाटक पर, सुंदर फाटक पर भीख मांगा करता था। लेकिन उस दिन जो मैरिकल उसकी ज़िंदगी में हुआ, उससे लोग आश्चर्यचकित हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई पहली घटना नहीं हुई कि परमेश्वर करना चाहता। मेरे साथ लूका 5 निकालें जल्दी से, उसका 26 पद। लूक 5:26, लूका 5 का 26। तब सब चकित हुए, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। प्रिय, लूका 5 में एक पैरालिसिस वाला व्यक्ति ठीक हुआ और जब यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और घर चले जा, और वो पूरी भीड़ के सामने अपनी खाट उठाता है और चला जाता है। राइट? यस। तब क्या हुआ? पढ़ना उसको 26 पद को। तब सब चकित हुए, तब सब चकित हो गए। बोलो बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी। लगभग 4 से 5 हजार लोग, लगभग 4 से 5 हजार लोग। पूरा घर भरा था, पूरा घर भरा था। रोड भरी थी, रोड भरी थी। आसपास लोग भरे थे, आसपास लोग भरे थे। पांव रखने की जगह नहीं थी। पांव रखने की जगह नहीं। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा खटिया उठा ले, खटिया उठा ले। सबके सामने, सबके सामने। बोलो जिस खटिए पर वो पड़ा था, जिस खटिए पर वो पड़ा था, पहले खटिया उस पर, पहले वो खटिए पर था, पहले वो खटिया पर था। फिर यीशु ने कहा, फिर यीशु ने कहा अब तू खटिया को हाथ में ले ले। अब तू खटिया को हाथ में ले ले। मैं वही कहना चाहता हूं कि जिस समस्या में आज आप पड़े हो, यीशु के आने से आप उस समस्या को कंधे पर उठाओगे। आमीन। पहले खटिया ने उसको संभाल रखा था, वो खटिया के ऊपर था। यीशु ने बोला तू जिसके ऊपर पड़ा है ना, उसी को मैं कहता कि तू से अब कंधे पर लेने वाला है। हालेलुया। उसी को तू कंधे पर लेने वाला है। प्रियो, जिस बीमारी में आप पड़े हो, उस बीमारी को आप कंधे पर ऐसे उठाओगे, बोलेगे ए बीमारी, जिस समस्या में आप उसको ऐसे कंधे पर उठा लोगे। आमीन। और ये देखकर लोग आश्चर्यचकित होंगे। पढ़ना उसको। तब सब चकित हुए। तब सब क्या हो गए? चकित हुए। सब लोग कैसे हो गए? चकित हो गए। यीशु मसीह ने जब मिरेकल किया प्रियो, सारे लोग चकित हो गए। यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह ने जब इस मिरेकल को किया, सब लोग चकित हो गए। और क्या हुआ भाई? और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। प्रियो, क्यों आज परमेश्वर मिरेकल्स करता है? क्यों आज हीलिंग्स और डिलीवरेंस की ज़रूरत है? ताकि लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें, ताकि अन्य जाति लोग परमेश्वर की महिमा करें। आपको बहुत सारी जगह, बहुत सारे चर्चेस में और बहुत सारे प्रचार जो ऑनलाइन होते हैं वहाँ सिखाया जाएगा कि तुम्हें चंगाई छुटकारे की ज़रूरत नहीं है। यदि चंगाई छुटकारे की ज़रूरत नहीं है तो यीशु मसीह कोई पिक्चर का एड करने नहीं आया था वहाँ पर। यीशु मसीह वहाँ पर रियल प्रेजेंट करने आया था कि परमेश्वर क्या है। यीशु मसीह ने बताया वहाँ पर हीलिंग डिलीवरेंस करके कि परमेश्वर चाहता है आपको सुपर नेचुरल हील करना और डिलीवर करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है आपको सुपर नेचुरल हील और डिलीवर करना, इसलिए ताकि लोग चकित हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। पूरे वर्ड को पढ़ना, उसके बाद जल्दी से एक वचन और निकालना मेरे साथ में, मरकुस 2:12। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे। और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी। आज हमने अनोखी बात देखी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, जब आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा, आसपास जितने भी लोग हैं वो डर कर कहने लगेंगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। प्रियो, मेरी सेवकाई में और मैं जहाँ जहाँ मिनिस्ट्री करने के लिए गया, ये चीज़ें मैंने देखी है लोगों के बीच में। लाइव में भी लोग आकर कहते हैं हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए भाई। वह उठा, मरकुस 2:12। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर हाँ, सबके सामने से निकलकर चला गया। हाथ उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। तब क्या हुआ मेरे भाई? इस पर सब चकित हुए, सब क्या हो गए? चकित हो गए। वेरी गुड। और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हाँ, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। बोलो, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। 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 प्रियो, लोगों के मुंह से ऐसी बात निकलना चाहिए कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रियो, आज मसीहत में हमारे पास क्या दिखाने के लिए है? यदि हम शास्त्रों की बात करते हैं तो दुनिया में बहुत किताबें हैं, लेकिन पता है प्रियो, आपकी और मेरे पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो है परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ। शैतान अंधों की आंखें नहीं खोल सकता, ना शैतान लंगड़ों को चला सकता है, क्योंकि वो तो अंधा और लंगड़ा करने वाला है। यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको और मुझे इस बात को समझनी है कि आपकी और मेरे पास दिखाने के लिए है लोगों को, ताकि वो आश्चर्यचकित हो जाएं। जब हमने कोविड-19 वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया मेरे भाई और बहनों, और जब हमने कोविड-19 वालों की रिपोर्ट्स के साथ में उनकी प्रेयर को, जो लाइव में हमने प्रेयर किया, उनकी प्रेयर की कटिंग्स को वीडियो बनाकर जब हम लोगों ने डाला, लोग आश्चर्यचकित हो गए और लोगों का विश्वास खुदा में और बढ़ने लगा कि नहीं, मेरा परमेश्वर कोविड-19 को भी नष्ट करने की ताकत रखता है, कोविड-19 के पेशेंट को चंगा करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन चर्च, हमें बिलीव करना होगा परमेश्वर की सुपरनेचुरल पावर को। मैं आपको 5 हफ्ते से एक ही बात पढ़ा रहा हूँ, सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल। क्या आज आप और मैं तैयार हैं अलौकिक जीवन बिताने के लिए? प्रियो, परमेश्वर ने कभी मना नहीं किया आपको और मुझे। आज ही आप तैयार हो जाइए अलौकिक जीवन बिताने के लिए। आज परमेश्वर आपको अलौकिक जीवन देना चाहता है, आज और अभी आपको जीना है। प्रियो, जब वो झोले का मारा हुआ लकवाग्रस्त व्यक्ति खटिया को उठा कर जाता, लोग के हमने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या आज आप तैयार हैं कि लोग आपके और मेरे विषय में कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा? क्या हमारे परिवार के लोग कहने पाए हमने ऐसा कभी नहीं देखा? क्या आज आपका पति विश्वास नहीं करता, आपकी पत्नी विश्वास नहीं करती, आपके बच्चे विश्वास नहीं करते, आपकी सास, आपका ससुर विश्वास नहीं करते? क्या आज आपके माता पिता विश्वास नहीं करते, आपके रिश्तेदार विश्वास नहीं करते? प्रियो, यदि वो विश्वास नहीं करते तो आज आप अलौकिक जीवन बिताएं, तब वो कहेंगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा। जो कुछ आप कर रहे हैं उन्होंने देखा है, इसलिए वो कुछ आप पर विश्वास नहीं करते।
आप उन्हें वो दिखाओ जो उन्होंने कभी नहीं देखा। क्यों आज आपके लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? पता है उसके कारण? ये शब्द जो आप कर रहे हैं वो सब उन्होंने देखा है। आप उपवास रखते हो, उन्होंने देखा है लोगों को उपवास करते हुए। आप वो दिखाओ जो उन्होंने नहीं देखा है। उन्होंने अंधे की आंखें खुलते नहीं देखी, उन्हें लंगड़ों को चलता हुआ नहीं देखा, उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकलता हुआ नहीं देखा, उन्हें जादू टोने वालों को उल्टियाँ करते नहीं देखा। वो दिखाओ उनको, आप प्रार्थना करो, वो देखेंगे और वो कहेंगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वो क्या कहेंगे? हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आप प्रचार 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 करोगे तो बोलेंगे मत ज्ञान बांट, ईसाई बनाने आए हो। प्रियो, यदि यीशु केवल प्रचार करता, पतरस नहीं आए तो प्रचार करते तो लात मार के भगाते उनको वहां से। लेकिन प्रियो, उन्होंने प्रचार के साथ में चिन्ह और चमत्कार किया, चिन्ह और चमत्कार किया। जब लोग आपकी बात नहीं सुने तो आप मिरेकल्स करना शुरू करें। मैं अक्सर जब लोगों के प्रार्थना करने जाता तो ज़्यादा बात नहीं करता, पहले प्रार्थना करेंगे, पहले देखो तो सही क्या होता है। वहाँ तुरंत मिरेकल हो जाता है, फिर वहाँ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम यीशु पर विश्वास करो। चमत्कार देखकर ही विश्वास करना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, यीशु में दम है, यीशु में दम है। जब एक दुष्ट आत्मा निकलते हुए देखते हैं लोग, तुरंत विश्वास करना शुरू करते हैं। हम अपनी सभाओं में लोग बोलते मिलना है, बात करना, मिले पहले मीटिंग तो अटेंड कर लो, देख तो लो। जो मीटिंग अटेंड करते हैं, देखते हैं तो कुछ बात करते ही नहीं बेचारे, आके बस खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना कर दो, सारे जवाब मिल जाते हैं उनको। हालेलुया, हालेलुया। सारे जवाब उन लोगों को मिल जाया करते हैं क्योंकि वो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप डायरेक्ट मत कोशिश करो कि हमारी बात हो, आप मीटिंग अटेंड करो, आप सुनो, आप देखो कि परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर स्वयं परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आगे पढ़ेंगे मेरे भाई। जब वह पतरस हाँ, और यूहन्ना को पकड़े हुए था, वो क्या कर रहा था उसके बाद में? पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। वो लंगड़ा बाद में क्या कर रहा था? पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। सुनिए, दूसरी जो मुख्य बात यहाँ थी कि लंगड़े की चंगाई हो चुकी। सब बोलो, लंगड़े की चंगाई हो चुकी है। लंगड़े की चंगाई हो चुकी है। लोगों ने देख लिया है, लोगों ने देख लिया है। स्तुति करते हुए, स्तुति करते हुए, उछलते कूदते हुए, उछलते कूदते हुए, धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि अब वो पतरस और यूहन्ना के साथ था। पतरस और यूहन्ना के साथ था। पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़े हुए था। पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़े हुए था। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस। प्रियो, ये महत्वपूर्ण बात है कि उस लंगड़े ने इस बात को जान लिया कि जिस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में चंगाई दी है, जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में छुटकारा मिला, जिस व्यक्ति के द्वारा मेरी जिंदगी में दुआ आई, जिस व्यक्ति के द्वारा मेरी जिंदगी में आशीष है, मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। आज प्रियो ऐसा ही होता है कि आज चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, उनके कम हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद में, नौकरी मिलने के बाद में, कार मिलने के बाद में, घर मिलने के बाद में, वे लोग उन लोगों को छोड़कर अपनी दुनिया में वापिस चले जाते हैं। वो सेवकाई को छोड़कर अपनी दुनिया में वापिस चले जाते हैं, वो चर्च को छोड़कर अपनी दुनिया में वापिस चले जाते हैं। लेकिन यहां पर इस बात को क्यों लिखा गया है कि वो पतरस यूहन्ना को पकड़े हुए था? क्यों? उन्होंने नहीं कहा भाई पतरस यूहन्ना आपका बहुत धन्यवाद, जैसे हमारी सेवकाई में होता है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर देते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आप परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद, प्रार्थना करी, और वो फिर अपनी दुनिया में चंगाई पाने के बाद लौट जाते हैं। और वो तब तक नहीं आते जब तक कि दोबारा बीमार ना हो, वो तब तक लाइव में नहीं आते तब तक दोबारा तकलीफ ना हो, वे तब तक नहीं आते, और वो फोन भी नहीं उठाते हमारे प्रेयर मिनिस्ट्री का। ऐसे लिस्ट तैयार करवा रहा हूं मैंने बोल दिया हमारी मिनिस्ट्री करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है ताकि नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे ऐसे लोगों का कि इन्हें यीशु नहीं चाहिए, इन्हें अपना काम निकलवाना है।
प्रियो, ये बंदा, आप पढ़ो उस लाइन को 3 बार पढ़ना बेटा, 3 बार पढ़ना। प्रेरितों काम 3 अध्याय पद 11, प्रेरितों काम 3 अध्याय पद 11, इतने ही पढ़ना बस, पकड़े हुए था। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था क्या था वो? पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिस मैन ऑफ गॉड के द्वारा परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में चंगाइयां, छुटकारे, आश्चर्य कम किए, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आपकी जिंदगी में इस्तेमाल किया है, आपको परमेश्वर को और उस व्यक्ति को नहीं छोड़ना है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आज आपकी जिंदगी में बीमारियां, तकलीफें, समस्या क्यों हैं, उन लोगों की भी जाकर ये बात को बता दो कि आज फिर से आप बार बार बीमार क्यों हो रहे हैं, फिर से बार बार तकलीफ क्यों हो रही है, फिर से बार बार समस्या क्यों हो रही है, फिर से बार बार क्यों दुष्ट आत्मा घुस रहा है, फिर से बार बार क्यों बीमारी आ रही है। वो इसलिए है कि हम अपना काम निकलवाने के बाद में अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं, अपना काम निकालने के बाद में हम अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं, अपना काम निकलवाने के बाद में हम अपने कार्यों में वापस लग जाते हैं और तब तक लौट कर नहीं आते हैं जब तक कि फिर से तकलीफ जिंदगी में ना आ जाए। यहां पर ये लंगड़े ने वो गलती नहीं की। ये लंगड़ा बोल नहीं रहा है कि मुझे अपने परिवार से मिलने जाना है, ये लंगड़ा नहीं बोल रहा है मेरे को मेरे दोस्तों के साथ खेलना है, ये लंगड़ा नहीं बोल रहा है कि मुझे अब शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, ये करना है, वो करना है। प्रियो, चंगाई मिलते ही लोगों का मन बदल जाता है, चंगाई मिलते ही लोगों के विचार बदल जाते हैं, चंगाई मिलते ही लोगों का ध्यान बदल जाता है। क्या बताऊं मैं आपको। एक बहन का कुछ दिन पहले हमारे यहां फोन आया, मेरी पत्नी ने उनके लिए प्रार्थना किया और उनकी 6 बेटियां थी लगभग, मुझे जानकारी 6 या 5 बेटियां होंगी। उनके बाद उन्होंने प्रार्थना करा कि परमेश्वर बेटा दे, और प्रार्थना किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी और बेटा हो गया। हमें फ़ोन आया, प्रार्थना कीजिए नॉर्मल डिलीवरी हो। वाइफ ने प्रार्थना किया, उस बहन को नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब जब नॉर्मल डिलीवरी के बाद में वहाँ से फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि बहन को नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो हमने बधाइयाँ दी और बोला बहुत धन्यवाद, परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी दी। तो वाइफ ने बोला कि अब आप गवाही दीजिए, परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में काम किया, परमेश्वर को महिमा मिले। बोले हाँ, हम गवाही देंगे। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर हमारे यहाँ से कॉल गया पूछने के लिए कि क्या बात है, 3-4 दिन हो गए आपने गवाही नहीं दी अभी तक, परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में इतने बड़ा काम किया, इतनी सारी बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, कोई तकलीफ़ नहीं, खुदा ने आपको ब्लेस किया। वो बहन का बच्चा होने के बाद मन बदल गया। उसने कहा प्रार्थना से नहीं हुआ, ये हमने गोली खाई थी ना इसलिए बेटा हुआ। मैंने बोला ठीक है, खुशी की बात है, आपने गोलियां खाई थी इसलिए आपको बेटा हो गया है, आपने गोलियां खाई, आपने इलाज करवाया इसलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी, कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे। आपको पता है उसके 4-5 दिन के बाद में वो बच्चे की बहुत भयानक तबीयत खराब हुई और वो बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। क्योंकि प्रियो, आप जिस बात की महिमा परमेश्वर को नहीं देते तो अब उसको संभालने की जिम्मेदारी परमेश्वर की नहीं है। आप जिस बात के लिए खुदा को डिवोट करते हो, जिस बात के लिए खुदा की महिमा करते हो, उसकी जवाबदारी परमेश्वर की है। आपने साफ किया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ है बच्चा, तो अब जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। लिसन केयरफुल पीपल गॉड, आप ध्यान से सुने। उस बहन ने किया, परमेश्वर से नहीं हुआ ये बच्चा, हम क्यों गवाही दें? परमेश्वर की ओर से बच्चा नहीं हुआ है, हम क्यों गवाही दें? 4 दिन के बाद में वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने शैतान को अवसर दे दिया ना। मुंह से कह रहे हो परमेश्वर ने नहीं दिया, फिर कौन है? 2 ही तो देते हैं। परमेश्वर ने नहीं दिया, तुम परमेश्वर को नहीं कह रहे हो कि परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया, शैतान ने उस बच्चे को चुरा लिया और आप देखते, खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। क्या कहोगे आप? क्या क्या कहना लोगों का, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। इतनी बेवकूफ़ी की बातें मैं आपको बता सकता हूं। लोगों की चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद में लोगों के मन बदल जाते हैं।
लोगों के विचार बदल जाते, वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? आप ऐसा मत करो। परमेश्वर की महिमा किसी और को नहीं देना है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर अपनी महिमा को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करता। यदि आप परमेश्वर की महिमा किसी और को देंगे, परमेश्वर कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी थियोलॉजियन से, किसी भी बाइबल कॉलेज से पूछ लो जाकर, परमेश्वर अपनी महिमा किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से शेयर नहीं करता। शैतान जो लूसीफर था, वो परमेश्वर की महिमा लेना चाहता था। परमेश्वर ने लात मार के शैतान को फेंक दिया। वो बहन कह रही, हम प्रभु से थोड़ी वो बच्चा हुआ। मेरे को पत्नी ने बताया 3-4 दिन के बाद में कि वो बच्चा नहीं रहा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि उस बहन ने परमेश्वर के उस अनुग्रह और आशीष को ठुकरा दिया। शत्रु को अवसर मिला घुसने के लिए वहां पर। प्लीज ऐसा नहीं करना कभी भी। आपने ऐसा कभी नहीं करना। हर बात में खुदा को महिमा देनी है आपको। हर बात में खुदा को महिमा देनी है। यहां पर वो लंगड़ा अभी घर नहीं जा रहा है। वो लंगड़ा कबड्डी खेलने नहीं जा रहा है। वो लंगड़ा पार्टी करने नहीं जा रहा है। वो लंगड़ा बिजनेस करने नहीं जा रहा है। वो लंगड़ा जॉब करने नहीं जा रहा है। वो लंगड़ा पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़े हुए, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, जिस मिनिस्ट्री से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको चंगाई मिली, छुटकारा मिला, आशीष मिला है, आपको उस मिनिस्ट्री से कनेक्ट रहना है, बने रहना है, जुड़े रहना है। आज बहुत सारे लोग चंगाइयां, छुटकारे, आशीष, उद्धार पाके चले गए अपनी दुनिया में। वो वेट कर रहे हैं जब तकलीफ आएगी तब मैं आऊंगा। वो वेट कर रहे हैं। जब तक तकलीफ नहीं आएंगी वो लोग दोबारा नहीं आएंगे। यहां पर ये बात उन लोगों के लिए है कि वो सीखें उस लंगड़े से जो पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़े। भाई एक बार फिर से पढ़िएगा। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। पतरस यूहन्ना को क्या कर रहा था? वो पकड़े हुए था। पतरस यूहन्ना को क्या करना है? पकड़े हुए था। आपको यदि ऐसी सेवकाई मिलती प्रियो, जिस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, तो पकड़ लो। बुद्धिमानी उसी में है। बोलो लंगड़ा बहुत बुद्धिमान था। लंगड़ा बहुत बुद्धिमान था। बहुत समझदार था। बहुत समझदार था। बोलो लंगड़े को दुनिया ने सिखाया था। दुनिया ने सिखाया था। लंगड़े को दुनिया ने सिखाया था। लंगड़े को दुनिया ने सिखाया था। लंगड़ा जब लंगड़ा था, अपाहिज था, लोग गालियां देते थे, दुत्कारते थे, वो लोगों पर निर्भर था। लोग पटक जाया करते थे। बच्चा भी उसको छेड़ के चला जाया करता था। बूढ़ा भी छेड़ जाया करता था। जिसके मुंह में जो आया बोल देता था। परिवार वाले भी इज्जत नहीं करते थे। परिवार वाले बोलते कब मरेगा ये, क्यों हमारे सिर पर फूटा ये, तरह तरह की बातें लंगड़े ने सब सुनी थी। लंगड़ा दुनिया को अच्छे से जान गया था। जब उसकी जिंदगी में चंगाई आई, दुनिया से तो उसका विश्वास उठ चुका था। उठ चुका था। इसलिए उसने पतरस यूहन्ना को पकड़ा था। वो बोल रहा था अब मुझे दुनिया में नहीं जाना है। बहुत गंदी ये दुनिया। अब मैं अच्छा हो गया ना, सारे लोग आ जाएंगे। जब मैं तकलीफ में था, जब लोगों से बोलता था मेरी मदद करो, मुझे उठाओ, वो बोलते थे आएंगे, 2 घंटा लेट आकर गालियां देते थे, मारते थे, बुरा बोलते थे, छोड़ जाया करते थे भीख मांगने के लिए। जो मेरा पैसा होता था वो भी छुड़ा लिया करते थे। मैं दुनिया को जान गया हूँ। लेकिन यू आर द मैन ऑफ गॉड। पीटर, जॉन, I never left you. I never left you. I never left you. I never left you. पतरस यूहन्ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा। Come on चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पकड़ लो। यदि आपको ऐसी सेवकाई मिलती है जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, तो आप बुद्धिमानी जैसा व्यवहार करें और पकड़ लें उस सेवकाई को। मैं नहीं बोलता आप हमारी सेवकाई को पकड़ के रखो। मैं कदापि नहीं बोल रहा हूं आपको,
आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, क्या आप इस लंगड़े से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है? मैं बिलीव करता हूँ ये लंगड़ा तो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। क्यों? लंगड़ा कोई स्कूल जा रहा होगा क्या? अपाहिज था वो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होगा। यहाँ जितने लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, इंग्लिश वाले फ़ोन चला रहे हो आप, एंड्रॉयड, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इस लंगड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हो। इसलिए मैं आज आपको एक चुनाव देता हूँ, जहाँ कहीं आपको ऐसी सेवकाई मिले, जहाँ कहीं आपको ऐसे मैन ऑफ गॉड मिले जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, पकड़ लो, उसको पकड़ कर रखो, इधर उधर मत भटको। ज्ञान आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। 4 प्रकार की सेवकाइयों में जाओगे, ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। लेकिन आपको यदि ऐसी एक जगह मिले जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना शुरू किया है, उसको पकड़ लो। बोला, मेरी नजर में लंगड़ा दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने पतरस यूहन्ना को पकड़ लिया, उसने जान लिया पतरस यूहन्ना यदि तुम्हारे साथ यीशु नहीं होता तो तुम कभी मुझे चंगा नहीं कर पाते। यदि मेरे साथ यीशु नहीं होता यहाँ चंगाइयाँ नहीं होती, दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, छुटकारे नहीं होते, लोगों की आत्माएं नहीं बचाई जाती। हालेलुया। आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं। यदि आपको ऐसा मैन ऑफ गॉड मिले, ऐसी मिनिस्ट्री मिले जिसके द्वारा खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, सब छोड़ दो, पकड़ लो उसको, ढूंढो, जाकर ढूंढ लो, खोजो, ढूंढिए, खोजिए। लेकिन बुद्धिमानी का कार्य ये करे, एक बार पकड़ लिया फिर कभी मत छोड़िए। यहाँ सेवकाई में जुड़ते हैं, हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, वो चले जाते हैं। मैंने ठीक है, जाइए, जब तकलीफ हो तो आ जाना। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों निकालिए जल्दी से, पहला थिस्सलुनीकियों 5, 1 थिस्सलुनीकियों 5 12 and 13, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12 और 13 पद। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं। सुनिए, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। मैं एपोस्टल ऑफ गॉड आप लोगों से विनती करता हूं। हे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हाँ, जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। बोलो, उनकी आज्ञा मानो, उनका सम्मान करो। बोलो, उनकी आज्ञा मानो। ओबे द मैन ऑफ गॉड, ओबे द मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के अगुवों की आज्ञा माने। मैं तुम सबसे विनती करता हूँ, मेरे भाइयों बहनों, तुम सबसे मैं निवेदन करता हूँ, आज विनती करता हूँ कि जो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, जो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जो तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, जो तुम्हें प्रभु में आगे बढ़ा रहे हैं, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आज्ञा मानो, उनका सम्मान करो, आदर करो, सम्मान करो और उनकी आज्ञा मानो। तभी आप और मैं आशीषित हो जाएंगे। मैं बहुत दुखी होता हूं उन बहनों और भाइयों के लिए, जब हमारी मिनिस्ट्री से उनके पास कॉल्स आते हैं, वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। प्लीज़ हमारे चर्च मिनिस्ट्री के लीडर्स लोगों को, हमारे प्रेयर टावर के लोगों को बिल्कुल फुर्सत वाला व्यक्ति मत समझिए। मैंने उनसे कह रखा है कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों से कॉल्स करें, उनसे बातचीत करें, तो आप रिप्लाई, आप उनके मैसेजों का, आप उनके फ़ोन्स कॉल्स का रिप्लाई नहीं करते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। आपको शायद लगता है कि बहुत फुर्सतिया मिनिस्ट्री हमारे पास में, हमारे पास कोई काम धाम नहीं है, इसलिए हम आपको बार बार कॉल्स करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैंने अभी कह रखा है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको लिस्ट से रिमूव कर दो। हमारे पास लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी को, आप अपने लिए परमेश्वर के एक प्रबंध को खोते हैं। सोचिए, कोई
आपको कॉल कर रहा है आपको खुदा में बढ़ाने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, और आप उस कॉल्स को नज़रअंदाज करते हैं इसके बजाय कि कोई आपको फ़ोन करे और आप उससे ठीठी हा खिखी करते हैं, बैठकर इसकी उसकी बुराई करते हैं, चुटकुले और बकवास बातें सुनते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट करते हैं। इसके बजाय वो आपको कॉल्स करके बोलते हैं, वो आपसे बात करते हैं, अपना कीमती समय। प्रियो, सांस लेने का समय नहीं है। हम अपने पर्सनल कामों को छोड़कर आप लोगों को कॉल्स और आप लोगों की डिटेल्स और आप लोगों के लिए काम करते हैं। एक दिन आप हमारे साथ बिताइए, हाथ जोड़ोगे कि हम अब नहीं रहेंगे साथ में। एक दिन में आपको पता चल जाएगा कि कितना व्यस्त शेड्यूल होता है। उस व्यस्त शेड्यूल में भी मैंने अपने लीडर्स लोगों को कहा है वो आप लोगों को कॉल करें। और मेरे पास जब मैं लीडर्स पे जब मैं पूछता हूँ तो वो बहन फ़ोन नहीं उठा रही हमारा कई दिनों से, वो भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हमारा कई दिनों से, और वो वही भाई और बहन मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो आप। वही लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करते हैं जिनका नाम मुझे प्रेयर टावर से आ गया है कि कई दिनों से कॉल कर रहे हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और वो लोग यदि मुझे यहाँ पर कमेंट पे लिखेंगे प्लीज़ एपोस्टल जी हमारे लिए प्रार्थना करो, सुनेगा प्रभु मेरी प्रार्थना, प्रभु प्रार्थना सुन लेगा। बाइपोलर नेचर, दोहरा जीवन मसीहत में नहीं है। मसीहत जो सामने से दिखाई देती है वो अंदर से दिखाई देती, जो आगे से दिखाई देती, पीछे से मसीहत को आप चारों दिशाओं से देखोगे वो एक ही एंगल से दिखाई देती है। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि यदि मेरे प्रेयर टावर से कॉल आ रहा है आपके पास में तो याद रखिए वो कॉल मेरा ही है, वो मेरा ही कॉल है। कोई बात में से नहीं छुपती है। प्रेयर टावर पर होने वाले हर एक कॉल्स की इंफॉर्मेशन मैं लेता हूं। मेरे पास हर एक कॉल्स की हर एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आती है। एक बहन ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज चेक किया, वो बहन लिखती है हमें कि तुम्हारे प्रेयर टावर के कॉल वाले, प्रेयर टावर के लोग हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। मैंने प्रेयर टावर पे कॉल लगाया, मेरे प्रेयर टावर वाले बंदे को पूछा मैंने कि ये बहन का नाम है और इसने ऐसा मैसेज किया है। तो प्रेयर टावर वाले भाई ने मुझे बताया, बोले अपोस्टल जी ये बहन अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराना चाहती है लेकिन बेटे से बात नहीं कराना चाहती। बेटे के लिए प्रार्थना करो, लाइव नहीं देखना है बेटे को, इनको जुड़ना नहीं है, इनको गवाही नहीं देनी है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको लाइव में प्रार्थना करानी है। अब ऐसे व्यक्ति को मैं लाइव में जुड़कर प्रार्थना करा दूं। ओह जीसस, कम ऑन चर्च, आज ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। जो लोग बने हैं, जुड़े हैं, वो लोग ध्यान दें इस बात को कि परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक अच्छा और एक बढ़िया प्रबंध किया। मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर का लाभ उठाइए। यदि कोई प्रेयर टावर से कॉल आता है, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा का धन्यवाद करो कि कुछ लोग तो हैं जो आपकी चिंता करते हैं और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी चिंता करते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बात, क्या मांगते हैं हमारे प्रेयर टावर्स वाले, क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे? कोई आपसे कोई ऐसा बोल रहा है, मेरे को लाइव मीटिंग को मैसेज करके बोलो आप लोग कि ऐसा कोई आपको बोलता है कि आप पैसा दोगे तब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मैं एक्शन लूँगा। आप पैसा दोगे तो प्रार्थना करेंगे, ऐसा कोई बोला आपको? पैसे से प्रार्थना नहीं होती है। यहाँ पर हमने प्रेयर टावर खोला है, यहाँ पर मेंबरशिप दी जाती है। आपकी इच्छा हो तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो नहीं ले सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप विजिटर बन सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप मेंबर बन सकते हैं। डजंट नो मैटर, आपका इच्छा है। लेकिन याद रखिएगा, प्रेयर आपके लिए होगी। सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक प्रेयर आपके लिए होगी। यदि जिस दिन आपके लिए प्रेयर नहीं हो, कोई प्रेयर टावर का बंदा, जो प्रेयर टावर पे बैठती बहन या प्रेयर टावर पे बैठने वाला भाई यदि आपको कह दे कि आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई, डायरेक्ट मैं कॉन्फ्रेंस पे लेकर आपकी बात कराऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, आपका पहलू सही होना चाहिए, आप बिल्कुल राइट होना चाहिए। मैं कॉन्फ्रेंस पे रहूँगा आप दोनों के बीच में बातचीत करने के लिए कि ये बहन ने आपको प्रार्थना करने के लिए मना क्यों किया, ये भाई ने आपको प्रार्थना करने के लिए मना क्यों किया। आपको एक सही उत्तर देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च।
आदर करें, बोलो आदर करें। आदर करें। आदर, आदर, आदर हमारी परंपरा है। आदर हमारी परंपरा है। यीशु ने आदर करना सिखाया है। यीशु ने आदर करना सिखाया अपने है। लोगों का आदर करें। अपने लोगों का आदर करें। पौलुस ने आदर करना सिखाया। पौलुस ने आदर करना सिखाया। पतरस यूहन्ना आदर की बात करते हैं। पतरस यूहन्ना आदर की बात मेरी करते हैं। बाइबल आदर की बात करती है, मेरी बाइबल आदर की बात आज्ञा की बात करती है, आज्ञा की बात करती है, सम्मान की बात करती है। सम्मान की बात करती है। पहला थिस्सलुनीके 5:12-13 में लिखा है, हे भाइयों, हे भाइयों और बहनों, हम तुमसे विनती करते हैं, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम्हारे लिए परिश्रम, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, तुम्हें मसीह की शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनका सम्मान करो। क्या बुराई है लोगों का रिस्पेक्ट करने में? क्या बुराई है लोगों का सम्मान करने में? बुराई क्या है यदि आप किसी का सम्मान कर देंगे, यदि आप प्रभु के जन का यदि आदर कर देंगे तो क्या बुराई हो जाएगी? मेरे पास किसी भी मैन ऑफ गॉड का फोन आता है, यदि वो पास्टर है तो मैं पास्टर ही बोलता हूं उनको। आपको पता है, कॉल लगवा लेना अपने पास में बैठकर। मैन ऑफ गॉड को, पास्टर को मैं पास्टर बोलता हूँ, पास्टर जी करके बात करता हूँ, पास्टर जी, बिकॉज वो मैन ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का जन है। यदि मैं किसी को आदर नहीं करूँगा, बाइबल बताती है तुम जिस नाप से नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि मैं अपोस्टल होने के बाद में किसी पास्टर का आदर नहीं करता तो लोग मेरा भी आदर नहीं करेंगे। यीशु ने साफ कहा है, यीशु ने साफ वचन में कहा है, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रियो, जैसा आप और मैं करते हैं हमारे लिए भी वैसा किया जाएगा। जब आज आप और मैं लोगों का आदर करेंगे, लोग हमारा आदर करेंगे, हम प्रेम करेंगे, लोग हमसे प्रेम करेंगे। लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ आप देते हैं आपको दिया जाएगा, जो कुछ आप करते हो आपके लिए किया जाएगा। यदि आप क्षमा करते हो आपको क्षमा किया जाएगा, यदि आप प्रेम करते हो तो आपसे प्रेम किया जाएगा, यदि आप दया करते हो तो आपके लिए दया की जाएगी। यदि जो कुछ भी आप लोगों के लिए करोगे वो रिटर्न आपके पास आएगा। यदि आप सम्मान करोगे वो सम्मान आपके पास आएगा। जब मैं लोगों सम्मान से बात करता हूं, लोग मुझे सम्मान देते हैं। आप लोगों को गालियां दोगे, लोग आपको गालियां देंगे। आप दो बोलोगे तो वो भी दो बोलेंगे। आप बोलोगे सर, वो भी इज्जत से बात करेंगे। भाई साहब, इज्जत से बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सम्मान करें प्रियो, आदर करें। क्या बुराई है प्रियो सम्मान करने में, आदर करने में, इज्जत करने में? क्या दिक्कत है प्रियो? आदर करें, सम्मान करें, यही खुदा ने सिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो, पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। बोलो, जो सेवकाई जो सेवकाई परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए रखी, आज चुनाव करें, आज चुनाव करें, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, जाने मत दो। जाने मत दो। ऐसा ना हो ऐसा न हो कि वहां से आप चले जाएं। वहां से आप चले जाए। फिर बोले, प्रभु प्रभु तू मेरी सुनता क्यों नहीं तू है? मेरी सुनता क्यों नहीं है? परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा, याद है तुझे, याद है तुझे, तेरे लिए प्रबंध किया था, तेरे लिए प्रबंध किया था, लेकिन तू कभी इधर गया, लेकिन तू कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, मेरे से कभी नहीं पूछा, मेरे से कभी नहीं पूछा, कभी तूने मुझसे पूछा, कभी तूने मुझसे पूछा, प्रभु तूने मेरे लिए क्या रखा है? प्रभु तूने मेरे लिए क्या रखा है? आज प्रभु से पूछो कि प्रभु ने आपके लिए कौन सी सेवकाई रखी है, प्रभु ने आपके लिए कौन सा मैन ऑफ गॉड रखा है, प्रभु ने आपके लिए कौन सी जगह रखी है जिसके द्वारा वो आपको छुटकारा देना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। प्रियो, चुनाव करो। बार बार इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है प्रियो। चुनाव करो। मैं अपने लीडर्स लोगों को बहुत अच्छे से सिखाता हूँ प्रियो। मैंने एक अच्छी टीम और अच्छे लोग तैयार किए हैं। उनके हर एक प्रश्न का उत्तर हम तत्पर देने के लिए तैयार होते हैं प्रियो। ऐसा नहीं होता कि हम टालते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, नहीं, सिखाते हैं अच्छे से, उन्हें यही बात सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। तैयार रहें, खुद के साथ अड़े रहें, खड़े रहें, बने रहें, डटे रहें। हालेलुया, हालेलुया। आगे बात बताकर मैं फिनिश करूंगा। कम ऑन चर्च, रेडी रहिए। आज मैं बहुत आहिस्ते से और आराम से आपको सारी बातें सिखा रहा हूं। आसानी से सुने। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, तैयार रहिएगा।
लाइव में लेकर प्रार्थना करने वाला हूँ मैं कुछ लोगों के लिए, जो लोग जुड़ जाएंगे। अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए एक बार प्लीज़ प्रियो। यदि इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, डाटा यदि आपका ख़त्म हो चुका है, डाटा का रिचार्ज करवा लीजिए। कम से कम 1 GB डाटा होना चाहिए आपके पास में। 1 GB डाटा हो तभी जुड़ पाओगे आप। आगे पढ़ेंगे मेरे भाई। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। बहुत ही आदर के योग्य समझो प्रियो। आपको मैन ऑफ गॉड वुमेन का बहुत ही आदर के योग्य समझना है। जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है कॉल्स पर, आप प्रेयर कॉल सेंटर पर प्रार्थना करते हैं तो यूँ बड़बड़ा कर अपनी बातें नहीं करना है। प्रेयर टावर कॉल पर आप कॉल करते हो, आप एक आदर का प्रतीक प्रेजेंट करना है वहाँ पर। जो प्रेयर टावर पर आपके लिए कहा जा रहा है आपको उसको सुनना है, मानना है प्रियो। प्रेयर कॉल सेंटर को आप आइडिया ऑफिस के, मोबाइल ऑफिस के या किसी अन्य ऑफिस के प्रेयर कॉल सेंटर की तरह आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं कि वहाँ जाके आपने उस प्रेयर कॉल सेंटर वाले को जो मर्जी मुंह में उठाकर बोल दिया। वो आपके एम्प्लॉय नहीं है। ये जो प्रेयर टावर पर बैठने वाले लोग हैं, दे आर द मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए लोग हैं। आप यदि उनका विरोध करते हैं, याद रखिए आप उस परमेश्वर का विरोध करते हैं। आजकल इंडियन मेंटलिटी ये हो गई है कि प्रेयर टावर तो यही समझते हैं कि कॉल सेंटर, जैसे आइडिया में लगा दिया, एयरटेल की सिम पर लगा दिया, जियो पे लगा दिया, वो इस तरीके का व्यवहार करना शुरू करते हैं। नो, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, ये वो प्रेयर कॉल सेंटर नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेयर कॉल सेंटर है। वो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेकर जा रहे हैं। आपने बीच में डिस्कनेक्शन कर दिया है। आपने वहां अपना गलत प्रेजेंटेशन दे दिया, डिस्कनेक्ट। तो इतना मतलब ही नहीं निकला आपका फोन करने से। फिर आप, बाइबल कहती है आप उनका आदर करेंगे, खुदा आपका आदर करेगा। अपनी बात प्यार से रखिए। वो आपको कुछ बात समझाते तो सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। बुराई क्या है, समस्या क्या है? हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित काम 3 अध्याय पर फिर से आ जाइए, 12 पद। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, ओके, हे इस्राएलियों, हाँ, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? ओके, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? हाँ, कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। ओके, हाँ, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और 16, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। सब लोग बोलिए द की ऑफ मिरेकल। द की ऑफ मिरेकल, बोलो चमत्कार की चाबी। चमत्कार की चाबी। मैं आपको चमत्कार की चाबी देना चाहता हूं 5 मिनट में। कितने लोग रेडी चमत्कार की चाबी लेने के लिए? आई गिव द की ऑफ मिरेकल। प्रियो, जो आपको चाबी देना चाहता हूं चमत्कार की, याद रखिएगा उसको लगाते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे आपकी जिंदगी में। मैं आपको की ऑफ मिरेकल दे रहा हूं, वो है 16 पद, 3 का 16। 3 का 16 बोलो चमत्कार की चाबी है। 3 का 16 चमत्कार की चाबी है। प्रेरितों के काम 3:16 चमत्कार की चाबी है। प्रेरितों के काम 3 का 16 चमत्कार की चाबी है। जितनी बार लगाओगे, जितनी बार लगाओगे, चमत्कार हो जाएंगे। चमत्कार हो जाएंगे। लिखा है उसी के नाम ने, उसी के नाम ने, यीशु के नाम ने, यीशु के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। बोलो पहली बात, हमें यीशु का नाम चाहिए। हमें यीशु का नाम चाहिए। जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, हमें यीशु का नाम मिलता है। हमें यीशु का नाम मिलता है। दूसरी बात, उसके नाम पर विश्वास करना। उसके नाम पर विश्वास करना। बहुत सारे लोग यीशु के नाम को तो ले लेते हैं, यीशु के नाम को तो ले लेकिन उसके नाम पर विश्वास नहीं है। लेकिन उसके नाम पर विश्वास नहीं है। यीशु के नाम पर विश्वास नहीं है। यीशु के नाम पर विश्वास नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि यीशु के नाम से हो जाएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि यीशु के नाम से हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु के नाम पर विश्वास किया, जिस दिन मैंने यीशु के नाम पर विश्वास किया, मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती है। मैं आज्ञा देता हूं दर्द चला जाता है। मैं आज्ञा देता हूं, आप देखते लाइव मीटिंग में, मैं कहता यीशु के नाम से, क्योंकि मुझे यीशु मसीह में, यीशु के नाम में भरोसा है कि यदि मैं यीशु का नाम बोलूंगा तो उसको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या करेगा? मानना पड़ेगा।
हाँ, उसको यीशु के नाम की बात को मानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, यीशु के नाम पर विश्वास करना है। 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 जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, आज से आपको यीशु के नाम पर विश्वास करना है। बोलो, यीशु के नाम की चाबी आप जहां कहीं लगाएंगे वो काम हो जाएगा। आमीन। आपने यदि बोल दिया यीशु के नाम से चंगा हो जा, मतलब हो गया। आपने कह दिया यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा जा, मतलब जा। यीशु के नाम से मेरा काम हो, मतलब हो। आंधी को बोला यीशु के नाम से थम जा, मतलब थम जा। तूफान को बोला यीशु के नाम से थम, मतलब थम। जब आप यीशु के नाम को विश्वास से उपयोग करेंगे, जब आप यीशु के नाम का विश्वास से उपयोग करेंगे, जब आप यीशु के नाम का विश्वास से उपयोग करेंगे, मैं बिलीव करता हूं सुपर नेचुरल मिरेकल्स होना शुरू होंगे। सुपर नेचुरल यदि मिरेकल्स करना चाहते हैं तो आपको यीशु के नाम पर विश्वास करना पड़ेगा। कितने लोग आज मेरे साथ मेरी आवाज को सुन रहे हैं जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं? प्रियो, यीशु का नाम लेना और यीशु के नाम पर विश्वास करना, बोलो जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। यीशु का नाम सब है, सब लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन यीशु के नाम पर विश्वास, लेकिन यीशु के नाम पर विश्वास कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार मुझे लोग मिलते हैं, कई बार लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं यीशु के नाम से दे दे, यीशु के नाम से दे दे। कई लोग मिलते हैं मुझे, यीशु के नाम से दे दो, यीशु के नाम से दे दो। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वो यीशु का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट बिलीविंग ऑन द वर्ड ऑफ जीसस। यीशु के नाम के शब्द पर उनका भरोसा नहीं है। आपको हजारों क्या लाखों लोग मिलेंगे जो यीशु का नाम लेंगे, यीशु 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 का नाम लगातार लेंगे, लेकिन वे लोग यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि यीशु का नाम क्या है। अरे, यीशु का नाम यदि मरे हुए के सामने ले लोगे ना, वो जिंदा हो जाएगा। यीशु का नाम यदि शैतान के सामने लोगे तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। यीशु का नाम यदि आंधी के सामने लोगे तो आंधी चुप बैठ जाएगी। यीशु का नाम यदि तूफान के सामने लोगे, तूफान चुप हो जाएगा। यीशु का नाम यदि शेर के सामने लोगे तो शेर का मुंह बंद हो जाएगा। यीशु का नाम यदि आप दिन में बोलोगे तो प्रियो दिन बदल जाएगा। यीशु का नाम इज वेरी पावरफुल। बोलो, पतरस एक्सप्लेन करता है, उसी का नाम, मतलब यीशु का नाम पर, यीशु के नाम पर भरोसा। आई बिलीव द वर्ड ऑफ जीसस। पतरस यीशु के नाम में भरोसा करता था। क्या कितने लोग मेरे साथ हैं जो यीशु के नाम पर भरोसा करते हैं? यीशु का नाम लेना और यीशु के नाम पर भरोसा करना जमीन आसमान का अंतर है। आज यीशु का नाम सब ले रहे हैं, यीशु 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 सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन यीशु के नाम पर भरोसा कुछ लोग कर रहे हैं। यीशु के नाम पर भरोसा वही लोग कर सकते हैं फिर जिसकी जिंदगी से यीशु का नाम दिखाई देता है। अब आप ये मत कह देना हम तो करते हैं। यदि आप यीशु के नाम पर भरोसा करते हैं ना, तो जाइए यीशु के नाम का उपयोग कीजिए, जाइए यीशु के नाम का उपयोग कीजिए, जाइए बीमारों को चंगा करिए, मरों को जिलाइए, कोढ़ी को शुद्ध करे, दुष्ट आत्माओं को निकालिए। जाइए यीशु के नाम शैतान के राज्य को नष्ट कर डालिए। जाइए यीशु के नाम से तहलका मचा दीजिए। आप जहां जहां यीशु का नाम लेंगी, याद रखिए यीशु का नाम यदि अंधकार में ले लेंगी वहां उजियाला हो जाएगा। यीशु का नाम बंजर भूमि में ले लेंगी, वो फलवंत हो जाएगी। यीशु का नाम गर्भ पर ले लेंगी, गर्भ फलवंत हो जाएगा। यीशु का नाम अंधे आंखों पे ले लेगी, वो अंधे आंखें देखना आरंभ कर देगी। लाक्रोंडा नामासाकला ब्रेंडे ले 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 ब्रोसा। हालेलुया। बोलो, यीशु का नाम जहां लिया जाता है, यीशु का नाम जहां लिया जाता है वहां मिरेकल्स होते हैं, वहां मिरेकल्स होते हैं। यीशु का नाम जहां लिया जाता है, यीशु का नाम जहां लिया जाता वहां है, चमत्कार होते हैं, वहां चमत्कार होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उस लाइन को फिर से पढ़िएगा, 16। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा, बोलो उस विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, उसके नाम पर है। बोलो उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, जो उसके नाम पर बोलो है, उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, जो उसके नाम पर है। कम ऑन चर्च, यीशु के नाम पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? करो ना। आप मुझे इतने समय से लाइव में देख रहे हैं, मैं क्या करता हूं? कुछ नहीं, केवल यीशु का नाम लेता हूं और काम होना शुरू होते हैं। अलग से कुछ नहीं प्रियो। जिस दिन आप यीशु के नाम पर विश्वास करना शुरू कर दोगे ना,
उस दिन वो काम करोगे जो यीशु ने किए हैं, और यीशु ने वादा किया मुझसे भी बड़े करोगे। तैयार हो जाइए यीशु से बड़े काम करने के लिए, तुरंत तैयार हो जाइए। जाइए जाइए जाइए, आप 2 4 5 दुष्ट आत्माओं को निकालिए। जाइए, पूछिए आपके आसपास कौन बीमार है, उसे यीशु के नाम से चंगाई दीजिए। प्रैक्टिकल करना शुरू कीजिए। हालेलुया। हाँ पढ़िए ना भाई। इस मनुष्य को हाँ जिसे तुम देखते हो ओके और जानते भी हो ओके, सामर्थ्य दी है। क्या दी है? सामर्थ्य दी है। बोलो यीशु का नाम यीशु का नाम ही सामर्थ है। ही सामर्थ्य है। जब आप यीशु के नाम बोलते हो, जब आप यीशु का नाम बोलते लोग हो, सामर्थ पाते हैं। लोग सामर्थ पाते हैं। पतरस कह रहा है, पतरस कह रहा है यीशु के नाम ने यीशु के नाम ने उसको सामर्थ दी है। उसको सामर्थ्य दी कितने है। लोग सामर्थ चाहते हैं? बोलो व्हाट इज द पावर? What is the power? हीलिंग पावर, Healing power. डिलीवरेंस पावर, Deliverance power. बेबी पावर, Baby power. ब्लेसिंग पावर, Blessing power. हीलिंग पावर, Hearing power. वॉकिंग पावर। Walking power. बोलो हर काम के लिए हर काम के लिए हमें सामर्थ की जरूरत होती हमें है। सामर्थ्य की जरूरत होती है। सही है ना? यस, बोलो हर काम के लिए सामर्थ की जरूरत है। हर काम के लिए सामर्थ्य की जरूरत है। विदाउट पावर विदाउट पावर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आपको पता है, ये जो मोबाइल में मैं ऐसा उंगली करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, इसके अंदर भी यदि बैटरी नहीं होती, बोलो बैटरी नहीं होती, बैटरी नहीं होती, बैटरी में क्या है? पावर है। बोलो बैटरी के अंदर क्या है? बैटरी के अंदर क्या है? बोलो पावर है। पावर है। तो क्या आप मुझे देख पाते हैं? बैटरी के अंदर क्या है? पावर है। बोलो मोबाइल को चलने के लिए भी मोबाइल को चलने के लिए भी पावर की जरूरत है। पावर की जरूरत है। जो लाइट आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये तो केवल एक बल्ब है। इसके पीछे जो काम कर रहा है वो दिखता नहीं। बोलो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है वो पावर है। वो पावर है। पावर ऑफ कर दो, पावर ऑफ कर दो, मैं दिखाई नहीं दूंगा आपको। बोलो गायब हो जाऊंगा। गायब हो जाऊंगा। मुझे गायब करना है, पावर ऑफ करो, मैं गायब हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये फैन चल रहा है ऊपर, कैसे चल रहा है? बाय द पावर। बोलो हर एक बातों के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक काम के हर लिए एक काम के लिए पावर की जरूरत थी। पावर की जरूरत थी। लंगड़े को चलने के लिए लंगड़े को चलने के लिए पावर की जरूरत थी। पावर की जरूरत थी। पतरस बोल रहा है, पतरस बोल रहा है, सब बातों का रहस्य देता हूं। सब बातों का रहस्य देता हूँ। जितनी भी पावर्स दुनिया में काम कर रही है, जितनी भी पावर इस दुनिया में काम कर रही है, वो सब का पावर वो सब का पावर यीशु के नाम में है। यीशु के नाम में है। जहां कहीं तुम जहाँ कहीं तुम यीशु का नाम बोलोगे, यीशु का नाम पावर बोलोगे, काम करना शुरू करेगी। पावर काम करना शुरू करेगी। समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं? कोशिश करता हूं एक बार फिर से। इस दुनिया में जितनी भी पावर है, बोलो इस दुनिया में जितनी भी पावर है, सारी पावर के ऊपर सारी पावर के ऊपर जीसस पावर, जीसस पावर, जीसस पावर, जीसस पावर, सुपर पावर। सुपर पावर। जब आप यीशु बोलते हो, जब आप यीशु बोलते हो, पावर रिलीज होती है। पावर रिलीज होती है। यीशु बोलते हो, यीशु बोलते हो, पावर रिलीज होते हो। पावर रिलीज होती है। जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना बी करते हील इन द नेम ऑफ जीसस, हैं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, चंगाई की सामर्थ चंगाई की उस समझ बीमार में जाती है। उस बीमार में जाती है। जब हम कहते हैं जब हम कहते हैं, हे शैतान, ऐ शैतान, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल, छुटकारे की सामर्थ छुटकारे की सामर्थ उसे आजाद करती है। उसे आजाद करती है। बोलो पावर से आजाद होता है। पावर से आजाद होता है। पावर से आजाद होता है। पावर से आजाद होता हर है। एक काम के लिए हर एक काम के लिए पावर की जरूरत होती है। पावर की जरूरत होती है। पावर की जरूरत होती है। पावर की जरूरत होती आपको है। चलने के लिए आपको चलने के लिए पावर की जरूरत होती है। पावर की जरूरत होती है। सामर्थ की जरूरत होती है। सामर्थ की जरूरत होती है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, वो थके हुए को बल देता है, वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। बहुत सामर्थ देता यदि है। आज आप कमजोर हैं, यदि आज आप कमजोर हैं, यीशु के नाम को ले लीजिए यीशु के नाम को ले और कहें, लीजिए। यीशु के नाम से मैं सामर्थी हूँ। यीशु के नाम से मैं सामर्थी हूँ। सुबह उठकर चिल्लाएं, सुबह उठकर चिल्लाएं, यीशु के नाम से मैं सामर्थी हूँ। यीशु के नाम से मैं सामर्थी हूँ। दिन भर दिन भर एनर्जेटिक महसूस करो। एनर्जेटिक महसूस करोगे। हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या बोलोगे? अच्छा लग रहा है। यदि आप कमजोर हैं, यदि आप कमजोर हैं, चिल्लाएं, यीशु के नाम से मैं सामर्थी हूँ। यीशु के नाम से मैं सामर्थी हूँ। खड़े हो जाएं खड़े हो जाए और चल फिर करें। और चल फिर करें। आ गई ताकत। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? यीशु का नाम और यीशु के नाम पर विश्वास जमीन आसमान का अंतर है। यीशु का नाम सब ले रहे हैं, लेकिन नाम में भरोसा 1 मिनट का भी नहीं है। नाम सब ले रहे हैं,
ये जैसे ही बोले यीशु के नाम से काम करो, सर नहीं हो, काम नहीं कर सकते, आप ही करो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आपको जिस भी क्षेत्र में यीशु के नाम की सामर्थ की जरूरत है, आप उपयोग करना शुरू करो अभी। यदि आप अंधे हैं, बोलो आंखें खुल जाओ, आंखें सामर्थ को पाओ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो सामर्थ जिसके अंदर प्रवेश करती है, इसके अंदर प्रवेश उसके अंदर जीवन को डालती है। उसके अंदर जीवन को डालती है। जब यीशु का नाम उस लंगड़े के लिए बोला गया, उसके घुटनों में पावर आ गया और वो खड़ा हो गया। जितने भी लंगड़े हैं उसको बोलो बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। उसके घुटनों में पावर आ जाएगा, उसके टखनों में पावर आ जाएगा और वो चलना शुरू करेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में कमजोर है, वहाँ यीशु के नाम से पावर को रिलीज करें बाय फेथ। बोलो बाय फेथ। बोलो नाम प्लस विश्वास इज इक्वल टू मिरेकल। सब लिखिए, बोलो नेम प्लस फेथ इक्वल टू मिरेकल। नेम प्लस फेथ इक्वल टू मिरेकल। नाम और विश्वास को जब जोड़ा जाता है, जीसस नेम एंड फेथ दोनों को मिला लो और रिलीज करो, मिरेकल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोलो यीशु का नाम और विश्वास बराबर चमत्कार। नेम जीसस नेम प्लस फेथ इक्वल टू मिरेकल। दोनों में से एक निकालोगे तो नहीं होगा वहां पर काम। आप विश्वास करो लेकिन यीशु का नाम नहीं बोल रहे तो कुछ नहीं हो रहा है। आप यीशु का नाम बोल रहे हो और विश्वास नहीं करे तो कुछ नहीं हो रहा है। आज बहुत सारे लोग जो यीशु के नाम करते रहते हैं, लेकिन कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ लाइव मीटिंग में आने वाले हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु का नाम बोल दिया, इसको ठीक होना ही है। कई लोग कहते हैं कुछ महसूस नहीं हो रहा है, मैंने बेटा अगले दिन होगा, और अगले दिन फोन करके था हाँ ठीक, अब ठीक हो गया हो तो कम ऑन चर्च। हालेलुया। 16 पद को पढ़े, हम फिनिश कर रहे हैं। फिनिश कर रहा हूँ, 16 पद पढ़ लीजिए। और उसी के नाम ने फिनिश, हाँ, उस विश्वास के द्वारा, उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा। सबके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं, तैयार रहिएगा। सारे लोगों के लिए प्रार्थना होने वाली है, रेडी रहिए। प्रार्थना करने वाला हूं। 16 उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा। बोलो उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा। बोलो यीशु के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो यीशु के नाम में है। मतलब यीशु के नाम में जो विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा इस लंगड़े ने सामर्थ पाया है। यदि आज आप और मैं विश्वास के साथ यीशु के नाम का उपयोग करेंगे, वो चंगा होगा, छुटकारा होगा, डिलीवर होगा, सुपरनेचुरल होगा। बोलो अलौकिकता का, मिरेकल का जो की है वो है जीसस नेम प्लस फेथ इक्वल टू मिरेकल। यीशु नाम धन विश्वास बराबर चमत्कार। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पतरस ने बताया है रहस्य, और पतरस के रहस्य को मैं आपको बता रहा हूं। करना शुरू करें आज से। जो नहीं कर पा रहे हैं यीशु के नाम से करना शुरू करें और विश्वास करें। सबसे पहली बात तो यीशु के नाम पर विश्वास करें। जैसे आप यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे, मिरेकल ब्लास्ट होने लगेगा। सुपर नेचुरल मिरेकल्स हमारे बीच में दिखाई देने लगे। क्या आप लोग तैयार हैं? हालेलुया। तो प्रियो, आज सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल का पार्ट 6 फिनिश हो चुका है और हमने आज देखा बहुत सारी अलौकिक बातों को। सबसे पहली बात को आपने और मैंने देखा कि परमेश्वर चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों के द्वारा लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है, हैरान कर देता है। आज हमारी ज़िंदगी में इसलिए चिन्ह चमत्कार प्रभु करना चाहता ताकि सारे लोग हैरान हो और वे लोग खुदा के पास आएँ, लोग दौड़कर खुदा के पास आएँ। हालेलुया। दूसरी बात आपने और मैंने देखा कि जब ये लंगड़ा चंगा हो चुका था
तो ये पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। प्रियो, जब आप चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, आशीष पाते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में काम होता है, तो आप उन लोगों को मत छोड़िए जिसे परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। उन लोगों को मत छोड़िए जिसे परमेश्वर ने रखा है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप उनको यूज एंड थ्रू माल मत समझिए प्रियो। वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक योजना है। आप सोचते हैं हमारा काम निकल गया, बाय बाय। नो, कम ऑन चर्च, वे लोग यूज एंड थ्रो लोग नहीं हैं। आप आदर करें, सम्मान करें। आपको परमेश्वर के लोगों का आदर करना है, सम्मान करना है। मैंने आपको सिखाया है, आदर और सम्मान कभी भी मसीहों के बीच से न जाए। यदि आप और मैं मसीह हैं, यदि आप और मैं कहते हैं हम यीशु मसीह हैं, मैंने अपने नाम के आगे रोहित मसीह है, तो हमें आदर की परंपरा को नहीं भूलना है। आपको मैन और वुमेन ऑफ गॉड का आदर करना है, परमेश्वर के लोगों का आदर करना है। जो परमेश्वर के लोगों का आदर करता है, परमेश्वर उनका आदर करता है। तीसरी बात मैंने आज आप लोगों को सिखाई, परमेश्वर चिन्ह चमत्कार अट्रैक्ट करता है। चौथी बात मैंने आप लोगों को सिखाई आज, द की ऑफ मिरेकल, यीशु के नाम पर विश्वास। आज से शुरू करें काम। प्रभु आपका